Good morning, students. Today we will be reading about Mughal dynasty. Mughal dynasty in India was established. The Mughal dynasty in India was established by Babur. Babur was a ruler of Fargana. He became the ruler of at a very early age of 12. पढ़ना का रूलर बन जाता है, वहाँ पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऑल्दो ही हिमसेल्फ वाज फ्रॉम अ टर्किश फैमिली, चगताई तुर्क वंश को बिलोंग करता था और उसकी मदर की साइड में चंगेज खान को बिलोंग करता था। बट जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहाँ पर कई सारे डिस्प्यूट्स रहे, मंगोल्स का भी, टर्किश, इधर पारसी, सबका एक वहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया था। उसको खुद को बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करनी पड़ी। 1526 में ऑन द इन्विटेशन ऑफ इंडियंस ओनली ही इन्वेटेड इंडिया। लोगों को लगा भाई ये तो वैसे भी सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आएगा, इब्राहिम लोदी को हरा देगा और चला जाएगा। बट it did not happen in that way कि वो आया वो यहीं पे होकर रह गया। तो वो एक मिस कैलकुलेशन कह सकते हैं इंडियंस की, कि उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ इब्राहिम लोदी को हरा के लूट के चला जाएगा, जैसे तैमूर गया या बाकी लोग गए। बट इन 1526 he invaded, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, established मुगल डायनेस्टी। अब यहाँ आने के बाद मुगल्स को भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी दैट वाज महाराणा सांगा। कहते बाबर की जो एक्चुअल विक्ट्री थी वो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में नहीं थी। इब्राहिम लोदी को हराना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। एक्चुअल जो मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था वो महाराणा सांगा को हराने के बाद हुआ था। इन 1527 इन द बैटल ऑफ खानवा, बाबर डिफीटेड महाराणा सांगा। महाराणा सांगा भी उससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी जब तक वापस मैं नहीं आ देता तब तक जाऊंगा नहीं। बैटल ऑफ खानवा में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और उसके बाद उसने गाजी की टाइटल भी अडॉप्ट करी थी। तो मैंने यहाँ पे इतने लोगों को मारा है उस रेफरेंस में, क्योंकि महाराणा सांगा से लड़ने से पहले इवन बाबर की सेना डरी हुई थी। दे वर नॉट रेडी टू फाइट, क्योंकि उनको खुद को कई सारी प्रॉब्लम थी कि साहब एक तो इंडिया का क्लाइमेट उनके लिए सुटेबल नहीं था, यहाँ पर उनको लग रहा था कि हम करेंगे क्या, यहाँ का तो कल्चर वगैरह हर एक तरह से अलग है। तो टर्किश लोग थे, उनको लगा था हम अपने उस जो सोसाइटी है उससे अलग हो जाएंगे, वी विल बी एलिनेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो उनको भी बड़ी दिक्कत थी। फाइनली जो बाबर है उसने कहा ये धर्म युद्ध है, हमको ये करना है, वहां पर जाएंगे तो वापस वही भुखमरी है। अगर सेंट्रल एशिया में जाते हैं और इंडिया में तो सब अच्छा ही अच्छा है, तो कैसे अपने सैनिकों को एनकरेज वगैरह करता है और अटैक करता है। और क्योंकि उनके पास गनर्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं, बाबर के जो गनर है वो बेहतर है। दूसरा उनका एक तुलगमा टैक्टिक है वॉर की, उसमें ये होता है कि जो आर्मी होती है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये मेन आर्मी है, इधर दो फ्रंट और बैक, इस तरह से टुकड़ों में डिवाइड करके आर्मी को अटैक करा जाता है, जिसे तुलगमा पद्धति कहते हैं, तुलगमा वॉर टैक्टिक कहते हैं। उसकी वजह से बाबर वाज एबल टू डिफीट इवन इब्राहिम लोदी एंड महाराणा सांगा बोथ। ये जो टेक्निक थी ये इंडियंस के पास नहीं थी, क्योंकि वहां से जो भी अटैक करने वाला आएगा उसको फिर चारों तरफ से वो घेर लेते हैं, तो घेर के मारने वाला जो टेक्निक था ये एक बड़ा रीजन रहा बाबर की विक्ट्री। दूसरा रीजन उनके जो गनर थे उस्ताद अली वगैरह, गनर उनके पास ज्यादा अच्छे थे बारूद को काम में लेना। महाराणा सांगा ब्रेवरी में बाबर से कई गुना ज्यादा ब्रेव थे।
बट टैक्टिक वाइज वो पीछे रह गए। एक तो उनको बहुत ज़्यादा बारूद या जो गन पाउडर है काम में लेना वाले लोग नहीं थे बाबर के महाराणा सांगा के पास। दूसरा ये जो टैक्टिक थी ये सेंट्रल एशिया में पॉपुलर थी, तुलगमा, तो ये भी बाबर के पास थी। तो इसकी वजह से महाराणा सांगा इस बैटल को नहीं जीत पाए। फिर आता है अगला 1528 में मालवा में मेदिनी राय। 1528 मालवा के चंदेरी, यहां पर एक रूलर होते मेदिनी राय। मेदिनी राय उनके साथ बाबर की बैटल होती है। मेदिनी राय वाज आल्सो डिफीटेड। फिर आता है 1529 बैटल ऑफ गागरा, ये बिहार में। यहां पर अफगानों के अगेंस्ट में एक अगेंस्ट अफगान जैसे इब्राहिम लोदी फ्रॉम वाज अफगान, उसके बाद सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा वगैरह बसाया। तो अफगानों ने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया था ईस्टर्न इंडिया में। दिल्ली में तो सरेंडर कर दिया, बाबर आ गया, वो छोड़ के चले गए, चलो तुम दिल्ली पर ईस्टर्न इंडिया में बिहार और यहाँ पर वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पर अटैक करता जो लोधी उतने अफगान, उनको बाबर हरा देता है 1529। 1530 में बाबर की डेथ भी हो जाती है। बाबर डाइड इन 1530। डेथ के बाद पहले तो आगरा के पास रामबाग, वहां पे उनको दफनाया जाता है बाबर को। फिर कहते हैं कि बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो भाई यहाँ से निकाल के काबुल लेके गए। अपनी डे टू डे लाइफ को बाबर ने तुझ के बाबरी में लिखा है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में। उसको अब्दुल रहीम खान खाना ने शायद पर्शियन में ट्रांसलेट भी कराया। बाबर के बारे में अगर अच्छी चीजें कही जाती है, वो वेरी लर्नेड पर्सन, टर्किश, पर्शियन एक्सेट्रा, इनको लैंग्वेज की काफी नॉलेज थी। पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना, इनकी भी काफी नॉलेज थी। बाग वगैरह भी बाबर ने लगाया। तो ये उसकी नेचर की तरफ जो कहते हैं कि अटैचमेंट था, वो रहा। बाबर वॉज फ्रॉम उज्बेकिस्तान, वहां पर फरगना। नेक्स्ट जो रूलर है बाबर के बाद, उसका नाम है हुमायूं। हुमायूं का मीनिंग होता है फॉर्च्यून, किस्मत। बहुत किस्मत वाला है, तो बाबर ने अपने बेटे का नाम हुमायूं रखा, मतलब फॉर्च्यून। बट ही वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट किंग। इतना बड़ा एम्पायर, सबसे पावरफुल लाइन से आता है, एक तरफ से उसके फादर के साइड से टर्क्स हैं। टर्क्स वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स दैट टाइम। मदर की साइड से चंगेज खान का वंशज था, मंगोल, जो कि अपने आप में बहुत पावरफुल रूलर्स रहे। बाबर ने पूरा इंडिया का एम्पायर बना के दे दिया। हुमायूं की अपनी भी कुछ कमियां थी। सबसे पहला तो जो टर्किश उसके रूल के हिसाब से उसको अपने भाइयों को कुछ एम्पायर का पार्ट देना था। एक भाई कामरान, जिसे काबुल और पंजाब और ये वाला जो बेल्ट है, ये उसको दिया कामरान। दूसरा हिंदल, जिसे अलवर और मेवात का रीजन दिया, राजस्थान का अलवर मेवात, हरियाणा के पास था। देन मिर्जा अक्सरी, उसे संबल का रीजन दिया गया, तो they became the like autonomous ruler of this part। यहां करने के बाद जो बाबर का एक्सपीडिशन चालू होता है, वो होता है 1532 से टुवर्ड्स ईस्ट मार्च करता है बाबर। दोहरा की जो फाइट होती है, जहां पर उसे बिहार
का रीजन मिलता है। बिहार के रीजन में वो अच्छा खासा, जौनपुर बिहार ये वाले बेल्ट में वो अच्छा खासा विक्ट्री उसे मिलती है। चुनार का जो किला होता है वो जीत लेता है। चुनार के किले को ये कहा जाता है गेटवे टू द ईस्ट। ईस्ट को जीतने के लिए चुनार को जीतना होता है, शेर खान से वो ले लेता है। मिस्टेक यहां पर ये होती है कि हुमायूं जीतने के बाद भी उस एरिया को कुछ पार्ट शेर खान को दे देता है, जो कि एक फेमस अफगान लीडर होता है, नोबल होता है, ज्यादा कोई बड़ा राजा नहीं होता है, बट उसको तो भी ठीक है तू रख ले। तो ईस्टर्न पार्ट का बनारस काशी से आगे का कुछ रीजन शेर खान के लिए छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ से वापस आ जाता है। उसके बाद गुजरात वगैरह पे एक्सपेडिशंस होते हैं। गुजरात एक्सपेडिशन से भी कोई बहुत बड़ा तो अचीवमेंट नहीं मिलता, बहादुर शाह वगैरह को वो कंट्रोल कर लेता है और वो भी वापस ले लेते हैं। बाद में बैटल ऑफ चौसा इंपॉर्टेंट है ये, बैटल ऑफ चौसा, इन विच बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेर खान डिफीटेड हुमायूं। शेर खान पहली बार हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं वहां से नदी में से होते हुए भागते हुए कैसे करके बचता हो जाता है, अपने भाइयों से मदद भी लेता है, थोड़ी बहुत इधर उधर से टर्किश नोबल्स वगैरह से मदद लेता है और वापस ये होती है 1539 में। दूसरी लड़ाई होती है 1540 में, बैटल ऑफ कन्नौज। दोनों ही लड़ाइयां हुमायूं हार जाता है, शेर खान जीत जाता है एंड शेर खान बिकेम रूलर ऑफ दिल्ली एज शेर शाह सूरी, सूरी वंश। तो शेर खान बिकम शेर शाह जो रूलर बनता है। एक्चुअली इसका नाम होता है शायद फरीद ने कभी कोई शेर को मार दिया था, ऐसा कर दिया था, तो शेर खान नाम दे देते हैं उसे। शेर खान जब रूलर बनता है तो शेर शाह, सूरी उसका सरनेम डायनेस्टी के नाम से, तो सूरी वंश की स्थापना होती है। एंड फॉर नेक्स्ट 15 years हुमायूं वाज अ किंग विदाउट किंगडम। इधर उधर भटकता रहता है, कहीं कहीं जाता है, ये होता है, अमरकोट में होता है, उस समय अकबर का जन्म होता है अमरकोट में, पर उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। फाइनली शायद ईरान जाता है, ईरान से उसे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है अब शेर खान का, यानी सूर डायनेस्टी का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी was son of हसन खान, सासाराम बिहार, सासाराम बिहार के जागीरदार थे, नोबल थे। उनके बेटे थे शेर खान, फरीद जिसको नाम दिया गया शेर खान, और बाद में शेर शाह ही बिकेम द रूलर। ये बहार खान लोहानी जो कि अफगान थे, उनके यहाँ पे काम भी करा उन्होंने। शेर शाह आफ्टर बिकमिंग रूलर 1540 मेजर एक्सपेडिशन मालवा वगैरह का साइड में रहा, मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर एक्सेट्रा, यहाँ सब जगह पे अटैक करा। बैटल ऑफ समीर सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन है, दैट वाज अगेंस्ट मालदेव ऑफ मारवाड़ के राजा थे। ये इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे फाइट ऑफ राजस्थान। तो मालदेव के अगेंस्ट में एक बहुत फेमस बैटल रहा, और इस बैटल के बाद शेरशाह की एक फेमस लाइन है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जो रूल है वो खो देता, क्योंकि भाई राजस्थान से बहुत ज्यादा रेवेन्यू का कोई चांस नहीं था जितना बिहार या बंगाल से था। बट ब्रेवरी में राजस्थान बहुत ज्यादा था, मतलब वो लगभग हारने वाला था शेरशाह पर कुछ गलत तरीके, और उनसे शेरशाह गॉट विक्ट्री। हिज लास्ट कैंपेन वाज इन कालिंजर, जहां पर 1545 में एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। एक गन पाउडर से कुछ कर रहा होता है, तो वो गन पाउडर एकदम ब्लास्ट होता है, शेरशाह की डेथ हो जाती है।
शेर शाह के अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट एक तो ग्रैंड ट्रंक रोड, फेमस पेशावर तक की जो रोड है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा रुपया, जो हमारे आज के रुपीस का मतलब पुराना रूप है, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह। 64 दाम का एक रुपया, सिल्वर रुपया बनाया था। बाकी उन्होंने वेट मेजरमेंट भी फिक्स कर दिया। कॉपर का जो कॉइन होता था वो 380 ग्रेन्स का होता था, सिल्वर 178 और गोल्ड 169 ग्रेन का। गोल्ड वाला शायद हमारी बुक में नहीं रहता, ये दो का बुक में, आरबीएससी के बुक में मेंशन है। सो दिस वाज हाउ। फिर शेर शाह के बाद जो उनका बेटा होता है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह का एक्चुअल नेम तो है जलाल खान, बट व्हेन ही बिकम रूलर विद द नेम ऑफ इस्लाम शाह, 1545 में रूलर बनता है। उसका जो ब्रदर होता है आदिल खान, उससे कई ज्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है। पूरी तरह से जो सूर एम्पायर है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, आपस में जो लड़ाइयां थी। क्योंकि शेर शाह यानी जो सूर डायनेस्टी है, इट वाज द सेकंड अफगान डायनेस्टी। बाकी जो रूलर्स रहे वो टर्की और इस साइड से रहे, अफगानों में ये सेकंड रहे। और अफगान रूलर्स जो नोबल्स थे उनमें बहुत ज्यादा ये था कि हम भी पावरफुल हैं, राजा वाला कॉन्सेप्ट था, वो बहुत ज्यादा उसको नहीं मान रहे थे। तो इस्लाम शाह के बाद सिकंदर सूर जो था, लास्ट सूर रूलर था सिकंदर सूर। और ही वॉज डिफीटेड बाय हुमायूं। हुमायूं को सपोर्ट मिल जाता। बैराम खान जैसे बड़े शानदार जो एक कहते सकते हैं मिलिट्री के इंचार्ज, और ही डिफीटेड सिकंदर सूर और वापस मुगल डायनेस्टी आ जाती है 55 में। क्लियर? नेक्स्ट इज द मोस्ट फेमस मुगल किंग अकबर। अकबर जो था अपने टाइम का सबसे अच्छा, या ये कहते हैं सबसे फेमस मुगल किंग जो रहा, वो अकबर का नाम आता है। अकबर वाज सन ऑफ हुमायूं एंड हमीदा बानो। हमीदा बानो वाज द नेम ऑफ अकबर्स मदर। born in 1542। अकबर का जन्म जो होता है वो अमरकोट में होता है। अमरकोट जो अभी पाकिस्तान में है, जैसलमेर के पास में, तो अमरकोट में अकबर का जन्म होता है 1542 में, जब हुमायूं वाज अ किंग विदाउट एनी एम्पायर और किंगडम। क्लियर? 1556 अकबर बिकेम द रूलर, और उसका जो कहते हैं ना ताजपोशी वगैरह का, वो कलानूर पंजाब में हुआ था। कलानूर पंजाब में, क्योंकि जब हुमायूं की डेथ हुई तो उस समय अकबर यहाँ पंजाब में था, तो वहीं पर उसे राजा बना दिया जाता है। और अकबर का जो रिजेंट कह सकते हैं वो थे बैराम खान। बैराम खान वो मिलिट्री जनरल होता है जिसकी मदद से हुमायूं वापस राजा बनता है। तो बैराम खान का बड़ा एहसान होता है, हुमायूं का बड़ा विश्वसनीय होता है कि ये सबसे अच्छा है। तो एक तरह से कह सकते हैं वजीर या खाने खाना की उपाधि मिली हुई थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस थी। तो कहते हैं 1556 से लगाकर 1560 तक का जो पीरियड है उसमें जो कुछ भी करा वो बैराम खान ने करा, वही सब कुछ था। अकबर तो सिर्फ एक छोटा 14 साल का बच्चा है, तो कोई बहुत ज्यादा कंट्रोल अकबर के पास नहीं था। 1560 में वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल लेता है। नेक्स्ट, बैराम खान आल्सो रिप्रेजेंटेड अकबर इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जो लड़ाई होती है बैराम खान की, वो होती है हेमू से। हेमू विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ही वाज अ जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल का जनरल होता है।
मोहम्मद आदिल ऑफ बंगाल। उसका जनरल होता है हेमू। तो हेमू जब आता है, हेमू विक्रमादित्य भी नाम आता है, कुछ कुछ विक्रमाजीत भी नाम आता है। विक्रमाजीत की टाइटल मिली हुई थी। कहते हैं हेमू ने 22 बैटल्स लड़ी, और सिर्फ ये पानीपत की लड़ाई में कहते हैं कि एक वो एरो आके उसकी गर्दन में लग जाता है और हेमू बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद दूसरी तरफ चली जाती है, बैटल का जो रिजल्ट होता है, और बैराम खान उसमें जीत जाता है। तो इस तरह से हाउ हेमू वाज डिफीटेड। क्लियर?